यूके में तालीम का ख्वाब पहले से बहुत आसान। स्टडी वीज़ा अब सिर्फ 7 से 8 हफ्तों में एजुग्लोब ने पाकिस्तानी तलबा की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। डॉक्यूमेंट से लेकर फाइनल अप्रूवल तक हर कदम पर रहनुमाई। तफसील जानने के लिए देखिए मुकम्मल वीडियो। इस वक्त मेरे साथ एजुग्लोब वीज़ा के रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद आजम मौजूद हैं। आजम साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा एजुग्लोब के हवाले से कब से आप लोग काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जी 2024 से, और केसेस हमारे पास बहुत से आए हुए हैं, लेकिन जिनका हमारे पास टर्न बेस हो चुका है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10 से 12 हो चुके हैं। लेकिन ये रिसेंट में जो हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक सेशन होता है ना कि कब ये मोस्टली हमारे पास होते हैं स्टडी वीज़ाज़। तो स्टडीज़ वीज़ा में सेशंस होते हैं कि 2024 के स्टार्ट में था, हमने स्टार्ट किया या एंड पे किया। आजम, मुझे बताएगा कि वीज़ा का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? बच्चे जब आपके पास आते हैं वीज़ा के लिए, किस तरीके से आप लोग उनको गाइड करते हैं? डिपेंड करता है कि आपके पास केस कौन सा आ रहा है, कौन सी डिग्री के लिए आ रहा है, बच्चे की एजुकेशन क्या है और वो किस केस के लिए हमारे पास आ रहा है। तो हर केस की डिफरेंट कैटेगरीज है, तो वो उसकी नीड के रिलेटेड ही हम उसको बेस्ट से बेस्ट प्रेफर करते हैं। मुझे बताइएगा जो टेस्ट होता है, बच्चों को आप लोग टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करवाते हैं? वीज़ा प्रोसेसिंग में किस तरीके से आप लोग स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं? हम वीज़ा बेसिक प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम वीज़ा में हेल्प आउट ज़रूर कर रहे हैं, हम गाइडलाइन ज़रूर दे रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जब भी कोई केस आता है तो हम उसको ना प्रॉपरली एक केस को पूरी टीम के थ्रू ही हैंडल करते हैं। तो हमारे पास ना एक ट्रेंड स्टाफ है जो उनके ज़ीरो स्टेप से लेकर जब तक वो सक्सेसफुली वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो जाते, उनको प्रॉपरली गाइड किया जाता है। चाहे वो उनका टेस्ट हो, चाहे वो उनका इंटरव्यू हो या कुछ भी हो। वो अगर एक दफ़ा एक जगह पे आ गए हैं तो उनको हर जगह से कोई ना कोई गाइडलाइन ना लेनी पड़े। और मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि अमूमन बच्चों के जो वीज़ाज़ हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो जो वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं उनके पीछे मेन रीज़न क्या होता है? हमारे पास अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि रिजेक्ट हुए हों। हाँ, इंटरव्यू में जाके जब बच्चे किसी किस्म का सही से जवाब नहीं दे पा रहे होते, या वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, या उनकी कोई स्टेटमेंट में कोई इशू आ जाता है, मतलब उनको प्रॉपरली गाइड ना किया जा रहा हो और बाकी एजेंट्स की बातों में आके वो कोई फेक स्टेटमेंट बना लें या कुछ ऐसा कर लें, तो जहाँ पे भी उनको इनसिक्योरिटी फील होगी ना यूके एजेंसी को, तो वो फिर वहाँ पे रिजेक्ट कर देगी। मुझे बताइएगा यूके के अलावा और कहाँ कहाँ पे आप लोग ये वीज़ा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? यूके में है, बेल्जियम में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। बेसिक अभी तक ये 4 से 5 कंट्रीज़ को हम हैंडल कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह कोशिश है कि नेक्स्ट भी हम मूव करें। जैसे कि आपने कहा कि आप लोग बच्चों को वीज़ाज़ में हेल्प आउट करते हैं, तो मुझे बताइएगा कौन कौन से डोमेन में आप लोग बच्चों को जो है वो हेल्प आउट करते हैं? अच्छा, बेसिक्स जो है हमारे पास इस टाइम भी जो केस आए हैं ना, वो ज़्यादा स्टडी वीज़ाज़ में यही है कि जो बैचलर्स के बाद जो है मास्टर्स के लिए लोग मूव कर रहे होते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो 1 से 2 स्टूडेंट्स मूव करने वाले हैं ना, वो पीजीसी ग्रुप है, एज ए टीचिंग के रिलेटेड ना ट्रेनिंग कोर्स है। वो 8 से 9th मंथ का कोर्स होता है, जिसके बेस पे आप यूके के अंदर खुद भी उस ट्रेनिंग को क्लियर करने के बाद, टेस्ट क्लियर करने के बाद, वहाँ पे यूके में एज ए टीचर अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे बताइएगा एजुग्लोब के हवाले से इसको आपने स्टार्ट कैसे किया, आइडिया कैसे आया, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आप एक वीज़ा कंसल्टेंसी आप ओपन करें? जो इसकी ऑनर है मिस फिज़ा शाह, इनके जो को ऑनर हैं मोहम्मद अहमद नज़ीर साहब, ये भी पीजीसी ग्रुप के थ्रू ही गए हुए हैं। इन्होंने जो जो चीज़ें फेस की हैं अपना मूव ऑन होने में, तो इन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि जो हमें चीज़ें फेस करने को मिली हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे बाद आने वाले लोगों को हम इसमें हेल्प आउट कर सकें। और मुझे बताइएगा अपनी कंसल्टेंसी के हवाले से कि आप लोगों की फ़ीस कितनी है? ये डिपेंड करता है केस पर। के एग्जांपल के तौर पे एक फ्रेश केस हमारे पास आया जिसने फर्स्ट टाइम ट्राई करना है, हमने उसको अच्छा एक गाइडलाइन दे दी है, उसको प्रेफर कर दिया कि आपके लिए ये यूनिवर्सिटी या ये कोर्स आपके लिए एलिजिबल है, आप इसमें ट्राई करें। और हम उसके केस को प्रॉपरली 0 से लेकर 100 तक खुद ही केस को स्टडी कर रहे हैं और उसको खुद ही लेके चल रहे हैं। तो हमें श्योरिटी होती है कि हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कोई भी रिजेक्शन के चांसेस नहीं है। तो हम उससे बहुत ही मिनिमम सा एक चार्ज लेते हैं। लेकिन अगर कोई 2 से 3 ऑलरेडी रिजेक्शंस लेके आया हुआ है और बाकी एजेंट से वो बेचारा तंग होके आया हुआ है, तो उसमें हमें मेहनत भी उसी तरह करनी पड़ेगी, 0 से फिर हमें काम करना पड़ेगा, तो उसके चार्जेस होंगे ज़्यादा। आजम, मुझे बताएगा कि यूके की वीज़ा पॉलिसी से आप लोग खुद को किस तरीके से अप टू डेट रखते हैं और अभी की फ़िलहाल की उनकी क्या पॉलिसी चल रही है? हमें इसकी अपडेट्स इस तरह मिलती हैं कि हमारा हेड ऑफिस यूके के अंदर ही है, तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी इसके बेसिक चैनल्स हैं गवर्नमेंट के, तो हर चीज़ को हमारी टीम देख रही होती है। तो कोई भी न्यू अपडेट्स आ रही होती हैं तो हम वहाँ पे साइन अप हैं, तो हर चीज़ की अपडेट्स हमारी कंपनी ऑटोमेटिकली मिल जाती होती है। और मुझे बताएगा कि सारे प्रोसेस में जो है वो आप ट्रांसपेरेंसी को और क्रेडिबिलिटी को किस तरीके से साथ लेके चलते हैं? इसमें यह है कि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है तो उसकी किसी किस्म की भी गवर्नमेंट फ़ी है या यूके के रिलेटेड फ़ी है, किसी किस्म के भी कोई चार्जेस हैं,
वो खुद अपने हैंड ओवर जाके वो अपने हाथ से ही अपने चालान वगैरह लेके, अपनी स्लिप्स वगैरह लेके, या जो भी उसके चार्जेस हैं वो खुद पे करता है। हर चीज़ उसको पता होती है कि मैं किस कोर्स के लिए जा रहा हूँ और मेरी उस चीज़ के लिए क्या चार्जेस हैं, तो वो अपने हाथ से पे करता है। हम पर वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता और ना ही हम उससे किसी किस्म की कोई अमाउंट लेते हैं। हम सिर्फ अपनी जो है कंसल्टेंसी फ़ी लेते हैं जब तक उसका केस सक्सेसफुल नहीं होता। और मुझे बताइएगा एजू ग्लोब के हवाले से फर्दर इसको लेके आप लोगों का क्या प्लान है, कैसे लेके चलना है इस कंसल्टेंसी को? एजू ग्लोब का एक बहुत बड़ा प्लान है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान में भी और बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इसके जो हैं अच्छे लेवल पर ही ऑफिसेज होंगे, जो कि लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के साथ आज तक हुआ है ना, स्टूडेंट्स के साथ बेसिक तौर पे, कि उन्हें गलत गाइड किया जाता है, उनसे फ़ीस ले ली जाती है लेकिन उनका केस सक्सेसफुल नहीं होता। तो हम अगर किसी से पैसे लेंगे तो अपनी 110% उसको देंगे। मुझे बताएगा कि अमूमन एक वीज़ा जो है उसे लगने में कितना टाइम लगता है? अगर तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अटेस्टेड है, जो भी इसकी क्यूरीज हैं वो सारी आप पूरी करके आए हुए हैं, आप अपना टेस्ट पास करके आए हुए हैं, तो 4 to 8 वीक्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उसका वीज़ा हम लगवाने में हेल्प आउट कर सकें। जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, उन्होंने अगर आप लोगों से कांटेक्ट करना हो, किस तरीके से करें? कंसल्टेंसी के हवाले से थोड़ा बताइएगा। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट ने हमसे कांटेक्ट करना हो तो हमारी एजू ग्लोब के नाम से वेबसाइट्स हैं, तो उन पर हमसे कांटेक्ट करें। उनका टाइम, उनकी ड्यूरेशन, उनकी मीटिंग टाइम फिक्स कर दिया जाएगा और उनको हमारी टीम जो है वो 24/7 अवेलेबल मिलेगी।